नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रताप सिंह। तो आज ये जो पैनल हमारे साथ मौजूद है वो खास चर्चा हम करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, जो आरक्षण की लेकर के जो सबसे ज़्यादा कौतूहल मचा हुआ था, उसकी जो शासनादेश आया है उसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात का इंतजार हो रहा था तो वो था नया आरक्षण कैसा होगा। लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग के मनोज कुमार सिंह की ओर से जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। इतना पारदर्शी शासनादेश है कि जिसमें आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किन पदों का कब कब कहां कहां आरक्षण तय होगा। तो हम आपको बता दें कि आई इंडिया के जो संवाददाता हैं जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह, ये आपको हर एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। तो आज हम इन लोगों को फिर एक बार जो नया आरक्षण का जो फार्मूला आया है, जो शासनादेश आया है, उसको जानने के लिए हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को यह बताएंगे कि कैसे वह जाने कि आरक्षण के लिए पहले उनकी जो सीट थी इस बार क्या होने जा रही है, क्या उसका फार्मूला रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जयंत श्रीवास्तव से और जानेंगे कि जो आरक्षण है वो कब और कहां किस स्तर पर वो लागू होगा। इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक चीज़ की जानकारी और दे दें। जो पिछली बार सबसे पहले हम बता दें कि सीतापुर में 1601 ग्राम पंचायतें थीं, जिनमें जो पिछली बार आरक्षण लागू हुआ था उसके मुताबिक 381 अनुसूचित जाति के लिए ये प्रधान पद पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 133 एससी महिला के लिए और 248 एससी पुरुष, 424 ओबीसी और 449 ओबीसी महिला, 275 ओबीसी पुरुष और 259 सामान्य महिला के अलावा 537 सामान्य के लिए आरक्षित की गई थी। लेकिन इस बार नए परिसीमन में जो 1601 ग्राम पंचायतें थीं वो दो घटकर अब जो चुनाव होगा वो सीधे 1599 पदों के लिए होगा। दो सीटें जो कम हुई हैं वो बेहटा ब्लॉक में आंशिक तौर पर कमी आई है उसमें। और अगर हम बात करें बीडीसी पदों पर तो इसमें भी 1980 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन यहाँ भी दो सीटें कम होकर अब 1978 रह गई हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जिला पंचायत के जो पद थे 79 वो वैसे ही हैं। तो हम पहले शुरुआत करेंगे और जयंत श्रीवास्तव से जानेंगे कि जो आरक्षण नए तरीके से लागू होने जा रहा है, अब स्थिति क्लियर हो चुकी है। चक्रा अनुक्रम से आरक्षण लागू होगा जिसका शासनादेश भी आ गया है। वो हमें अपने दर्शकों को ये जरूर बताएं कि वो कब और किस स्तर पर कैसे कैसे होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव का जो आरक्षण नीति जारी हो गई है वो 3 स्तर पर बनेगी। उसका आरक्षण 3 स्तर पर फाइनल होगा। पहले स्तर पे शासन स्तर पे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण फाइनल होगा। दूसरे स्तर पे प्रधान पद का आरक्षण जो है पंचायत निदेशालय में फाइनल होगा। और तीसरे स्तर पर पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, पंच, इन सब का आरक्षण जो है जिला स्तर पर फाइनल किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि 3 स्तरों पर और 3 पदों के लिए अलग अलग, यानी मतलब अगर हम बात करें तो अलग अलग आपने सब कुछ क्लियर कर दिया कि कैसे और किस स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब हम चलेंगे उदय प्रताप सिंह के पास, और जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है कि जो प्रधान पद है उसके आरक्षण का फार्मूला क्या रहने जा रहा है और कैसे उसका आरक्षण लागू होगा, किस स्तर पर लागू होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास शासनादेश की कॉपी आई इंडिया के पास आ चुकी है। शासनादेश में ये स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया गया है कि सामान्य पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 एवं 2015 में
अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। सीधा मतलब यह है कि इन पिछले 5 वर्षों में जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वह उस वर्ग के लिए अब आरक्षित नहीं रहेगी, यानी कि सीट को इस बार बदलना तय है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सीट इस बार बदलेगी, और कैसे बदलेगी उसका भी फार्मूला उदय प्रताप सिंह ने आपको समझा दिया। जयंत श्रीवास्तव जो पल पल की नज़र गड़ाए हुए हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, उन्होंने क्या समझा है प्रधान पद पे आरक्षण की नई प्रक्रिया को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति महिला को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जाति महिला को, और उसके बाद जो है अनुसूचित जाति वर्ग को लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग की महिला को आरक्षण दिया जाएगा, फिर इस पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए है, इसके बाद फिर लास्ट में आएगा सामान्य वर्ग की महिला को। तो क्या ये माना जाए कि इस बार इतना तय है कि जो सीट मान लीजिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी वो इस बार नहीं रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगी, बदल जाएगी इस बार। तो जो नया शासनादेश आया है उसके मुताबिक हम सभी दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि जो सीट आरक्षित थी वो नहीं रहने वाली है। दोबारा अगर अगली बार आरक्षित होती है, मान लीजिए महिला आरक्षित थी 80 के लिए, तो दूसरे पद के लिए दूसरी जात के लिए जब आरक्षित होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा? उदय प्रताप ये बताएं। शासनादेश में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रतिबंध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या 2 व्यक्ति से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद यथास्थित अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे ये चीज़ शासनादेश में आ गई है। उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत के प्रधान के पदों के 1/3 से अन्यून पद यथास्थित अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित किए जाएंगे। शासनादेश में यह चीज़ साफ कर दी है सरकार ने इस बार। तो जो शासनादेश है वो पूरी पारदर्शी से इस बार बनाया गया है, और सभी लोग जो आरक्षण को लेकर दौड़ भाग कर रहे थे, कुछ लोग दलालों के चंगुल में भी आ रहे थे, कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे थे, उन सब पर विराम लग गया है। शासन ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके स्पष्ट कर दिया है। जयंत श्रीवास्तव जी ये बताइए कि अगर कोई सीट कहीं भी आरक्षित थी, मान लीजिए दलित महिला को, तो उस गांव में क्या आबादी देखी जाएगी जो अब की से आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सेकेंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? देखिए, पहले तो जैसे मान लिया हम पिछले 5 चुनाव का उदाहरण के तौर पे ले लें, तो जैसे मान लिया पिछले 5 चुनाव में 80 महिला आरक्षण था, तो इस बार वो पद नहीं रहेगा, अब की ओबीसी को प्राथमिकता वहाँ पे मिलेगी। और इसी प्रकार जैसे मान लिया पिछले 5 चुनाव में जहाँ पे ओबीसी का आरक्षण था वहाँ पे अब एससी का आरक्षण किया जाएगा। तो अच्छा, मतलब अगर वो सीट नहीं रहती है तो दोबारा जो आबादी के हिसाब से जिसकी ज़्यादा आबादी होगी उस सीट को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। शासनादेश में और क्या खास बात है ये भी हम उदय प्रताप सिंह आप जरा दर्शकों को बताइए कि जो आपके पास शासनादेश मौजूद है। इसमें दर्शकों को बताना चाहेंगे, शासनादेश में एक चीज़ और स्पष्ट तौर पर कही गई है, इसमें हम आपको बता रहे हैं, आप इससे समझ जाएंगे। स्त्रियों के लिए आवंटित प्रधानों के पदों को सम्मिलित करते हुए खंड ब्लॉक में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून प्रधानों के पदों को स्त्रियों के लिए आवंटित किया जाएगा। किंतु इस प्रकार की जिन पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की अधिक जनसंख्या है वे उनको आवंटित की जाएंगी, किंतु इस प्रकार कि जहां तक हो सके पूर्ववर्ती पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों 1995 से लेकर 2015 तक में स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। सामान्य जनसंख्या का अवरोही क्रम बनाने में यदि 1 से अधिक ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या
समान अथवा शून्य है तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर, आपको एक बार फिर बता दें, उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का आवंटन किया जाएगा। तो आपने सुना, शासनादेश में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 17 मार्च तक हर हाल में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके अलावा 30 अप्रैल तक प्रधान पदों पर चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएं। इसके बाद एकाएक शासन भी सक्रिय हो गया है और ये सारी कवायद इसी तिथियों के अंतराल के बीच में ही पूरी करनी है, जिसके कड़ी में आज शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है। जयंत श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जो आपने स्पष्ट किया कि कब और कहाँ आरक्षण को लागू किया जाएगा, कहाँ पर किस पद के लिए, वो दर्शकों को हम चाहते हैं फिर से एक बार, अगर तिथियों वार आपके पास मौजूद है तो वो भी ज़रा सा बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं बता दूं कि 3 स्तर पे तो पंचायत चुनाव का आरक्षण जो होगा फाइनल होगा, उसके लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जो आरक्षण शासन स्तर पे फाइनल होना है, ये 15 फरवरी तक फाइनल किया जाएगा। और उसके बाद जो है जी, उसके बाद जो पंचायत निदेशालय स्तर पर प्रधान पदों का खंडवार आरक्षण फाइनल होना है। ये जो है आरक्षण 16 फरवरी से फाइनल तैयार किया जाएगा। इसी बीच में निदेशालय स्तर पर डीपीआरओ और जो मुख्य अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पे इसको फाइनल करने के लिए। इसी प्रकार 18 फरवरी से और 19 फरवरी के मध्य जिला स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर आरक्षित प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके लिए तारीख जो है 20 फरवरी से 1 मार्च तक प्रस्तावित की गई है। जी, इसी प्रकार जो है ग्राम पंचायत के लिए जो प्रधान पद आरक्षित हैं और जिला पंचायत के पद हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, इनके लिए जो है 2 मार्च से और 3 मार्च के बीच इनका फाइनल प्रकाशन किया जाएगा, जो सूची तैयार की जाएगी। अगर कहीं आपत्तियां आती हैं तो उनका अब भी इसके बाद जो है आपत्तियां 4 मार्च से और 8 मार्च के बीच जो है आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निस्तारण जो है 9 मार्च को पूरा कर नहीं, लिया इनका निस्तारण जो है जी 10 मार्च से 12 मार्च तक किया जाएगा। वो भी उनका निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है उनके द्वारा किया जाएगा। आरक्षण की अंतिम सूची कब तक आएगी? अंतिम सूची जो प्रकाशन किया जाएगा ये 13 मार्च से और 14 मार्च के बीच में किया जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आरक्षण की जो अंतिम प्रकाशन सूची है वो 13 से 14 मार्च तक चस्पा हो जाएगी, यानी सबके सामने आ जाएगी और आरक्षण को लेकर जो कौतूहल है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि कितनी अच्छे तरीके से जयंत श्रीवास्तव ने ये बताया कि किस तिथि में और कहां पर आरक्षण की तिथियां फाइनल होंगी, कब कोई आपत्ति कर सकेगा और कब अंतिम सूची प्रकाशन की जाएगी। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव से हर जुड़ी हुई हर खबर आई इंडिया सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से आपको पहुंचा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं उदय प्रताप सिंह, जो पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो उनसे हम ये भी जानेंगे कि इसके अलावा अगर अन्य पदों के आरक्षण की हम बात करते हैं तो वो भी उनके पास चूँकि शासनादेश आ चुका है, वो भी समझाने की कोशिश करें। प्रधान पद के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद, ब्लॉक प्रमुख पद, बीडीसी, पंच पद, इन पदों के लिए भी शासनादेश आया है। क्या क्या फार्मूला है उसका? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसमें इस बार जो दिया हुआ है खंड में, जिस तरह से आप समझ सकते हैं, खंड में पिछड़ी जात के ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजात व अनुसूचित जात हेतु
आरक्षित ग्राम पंचायतों को हटाते हुए, जो पहले आवंटित थीं उनको हटाते हुए शेष बची ग्राम पंचायतों को पिछड़ी जात की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। यानी कि जो पहले थीं उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो शेष बचेंगी उन ग्राम पंचायतों को, पहले अनुसूचित जात थी, उसके बाद अब वो पिछड़ी जात में ली जाएंगी। अनुसूचित जात को पिछड़ी जात के लिए आरक्षण किया जाएगा। उसमें भी आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में निकाला जाएगा और उसके बाद सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। तो देखिए, सब कुछ आपके सामने जो शासनादेश है उसके मुताबिक स्पष्ट तरीके से और सुगमता से लोगों को बताया कि कैसे आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जयंत श्रीवास्तव जी हैं, अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर होने वाले आरक्षण को लेकर बात करें तो अभी जो सीट थी, क्या उम्मीद लग रही आपको है कि सीतापुर के अध्यक्ष पद पर अगली बार क्या सीट होने जा रही है? देखिए, अगर पिछले जो सीट आरक्षित थी पिछले 5 चुनाव में, उसमें पिछले 3 चुनाव को ले लें तो इससे पहले वर्तमान में ओबीसी आरक्षित है और इससे पहले एससी आरक्षित थी। तो इस हिसाब से, और इससे पहले जो भी थी ओबीसी है वो भी आरक्षित थी। तो इस हिसाब से देखा जाए 2 बार तो ओबीसी आरक्षित हो चुकी है और 1 बार एससी आरक्षित हो गई। तो इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सामान्य होने की ये सीट उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य सीट होने की उम्मीद है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, जो जिला स्तर से इसकी तैयारी की गई थी, वो आरक्षित कोटे में इस सीट को डाला गया हुआ था। लेकिन चूंकि अब जब शासनादेश बना है तो आगे क्या कैसी सीट रहने वाली है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। फिलहाल इस शासनादेश का कोई ऐसा और अहम बिंदु जो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को बताएं। हाँ, कुछ इसमें और स्पष्ट किया हुआ है, ये हम आपको बताते हैं दर्शकों को, इससे उन्हें समझने में और आसानी रहेगी। आप ऐसे इसको समझिए कि स्त्री के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधान पदों का आवंटन खंड की ग्राम पंचायतें जो अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात व पिछड़ी जात के लिए आरक्षित हो चुकी हैं अभी तक पिछले 5 सालों में, उनको इस बार हटा दिया जाएगा। यानी वो सीटें इनके लिए, इन पद वर्ग के लिए आरक्षित इस बार नहीं की जाएंगी जो पिछले 5 साल में हो चुकी हैं। उसके बाद इस बार किया क्या है शासन ने, जो शेष बचेंगी हटाने के बाद उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जाएगा आरक्षण निर्धारित करने के लिए। और इसमें क्या किया जाएगा, अवरोही क्रम में लगाने के बाद सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। उसके बाद जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों में कभी स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं, इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गई हैं और खंड में स्त्री श्रेणी के ग्राम प्रधान पदों का आवंटन शेष है, तो उसके लिए खंड में शेष ग्राम पंचायतों को सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम के में उन ग्राम पंचायतों को अब आरक्षित किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर यह चीज़ दिया हुआ है, जो वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आरक्षित नहीं रही हैं उनके लिए ये बात है, उन्हें स्त्री के लिए दिया जा सकता है, और जो रह चुकी हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा। यानी इसका शासनादेश का सीधा सीधा ये है, स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जो पिछले 5 साल में जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट रह चुकी है, इस बार वो तो नहीं रहने वाली है, उसको बदलना ही बदलना है। और उसमें फार्मूला लगाएंगे कि उसके बाद कौन सी आबादी सबसे अधिक है, उस आबादी को लेकर के और उसको घटते हुए अवरोही क्रम में लेंगे और फिर उसका आरक्षण तय किया जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस बार जो सीट थी वो सीट नहीं रहने वाली है, ये शासनादेश फिलहाल यही कह रहा है। कुछ दिन पहले ही जयंत श्रीवास्तव ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि नए चेहरों को इस बार मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है शासनादेश उसी अनुसार बना हुआ है कि नए चेहरों को ही मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। एक तो पहली बात वही, पिछली बार जो है आरक्षण जो है शून्य को आधार मान के किया गया था, लेकिन अब की बार चक्रानुक्रम से आरक्षण की तय करने की व्यवस्था की गई है। इससे यह स्वाभाविक है कि इस बार सीटें सभी बदल जाएंगी। तो अभी उदय प्रताप सिंह, हमसे आप चर्चा कर रहे थे कि जो ग्राम पंचायतों से सूचनाएं मिल रही हैं, जो प्रधान पद पर वर्षों से काबिज हैं,
जाहिर सी बात है उनके नीचे से प्रधान पद खिसकने वाला है। ऐसे में उन लोगों ने अपने नौकरों को या खासों को लड़ाने की भी तैयारी की हुई है, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं। जी, ऐसी सूचनाएं जिले से कई आ रही हैं। कई जगह पे ये बीएलओ से भी स्पष्ट किया हमने, उन्होंने स्पष्ट किया कि मान लीजिए सामान्य वर्ग का प्रधान था पिछली बार, नई आरक्षण नीति आने के बाद उसको ये स्पष्ट हो गया, कहीं ना कहीं उसको शंका हो गई कि अब हमारी सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि प्रधान मलाईदार पद माना गया है, या रसूख से जोड़ के लोग से गांव में देखते हैं कि प्रधानी हमारे हाथ से न जाने पाए, हमारे पास ही रहे, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने क्या किया है कि बीएलओ से मिल करके मतदाता सूची देख रहे हैं कि हमारा कोई करीबी एससी का या ओबीसी का मतदाता सूची में है या नहीं है, हमारा नौकर अगर नहीं है तो उनका नाम बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनका साफ तौर पर मकसद ये है कि अगर सीट बदलती है तो भी प्रधानी हमारे हाथ से न जाए, हम अपने नौकर या अपने करीबी को प्रधान पद का उम्मीदवार बना करके फिर से प्रधानी हथिया लें। जाहिर सी बात है कि प्रधान पद को हथियाना है, कैसे भी वो हथियाएं, कैसा भी शासनादेश आए, उनके अपने फार्मूले हैं, उनका अपना नियम चलेगा। ये भी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। अब इससे संबंधित और भी जितनी भी जानकारियाँ आएंगी हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। तो अपने सहयोगियों का जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से यह बताना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहिए आई इंडिया के साथ। अगली जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का हम काम करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।